માંગરોળમાં મુસ્લિમ સમાજે આતંકવાદી હુમલાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે। જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકવાદી હુમલાના વિરોધમાં મુસ્લિમ સમાજે કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ નોંધાવ્યો છે। વિવિધ મસ્જિદમાં નમાઝીઓએ આતંકવાદી કૃત્યની નિંદા કરી છે। ગુજરાત સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજના નેતાઓ અને ઉલમાઓની અપીલને પગલે માંગરોળ બેતુલ માલ ફંડના નેજા હેઠળ મુસ્લિમ બિરાદરોએ જુમાની નમાઝ દરમિયાન માંગરોળની જામા મસ્જિદ સહિત તમામ મસ્જિદમાં કાળી પટ્ટી બાંધી નિર્દોષ લોકોના મોતના મામલાને વખોડી શોક વ્યક્ત કર્યો હતો। आज भारत की धरती पर इंतहाई खतरनाक हमारे लिए अफसोस का दिन है कि भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इंतहाई कातिलाना और बर्बरियत भरा जुल्म, तशद्दुद और जारहियत की इंतहा कर दी कि निर्दोष ज़ायरीन का कत्लेआम हुआ, जिसमें 30 के करीब इंसानों की जानें गई। आज जुमातुल मुबारक के दिन में हम यहाँ से मस्जिद से ऐलान करते हैं कि ये जुल्म है, ये इंतहाई खतरनाक दर्जे का आतंकवाद है, किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और हम सब मिलकर कड़े से कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं और हम इस बात का अहद करते हैं कि भारत की धरती पर अमन व अमान और इंसाफ को कायम रखेंगे। हम मजलूमों के साथ हैं, जिन जिन हजरात के परिजनों ने जाने गुमाई है, हम इस वक्त उन मजलूमों के साथ हैं। ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલ આતંકવાદી હુમલાઓમાં 28 જેટલા નિર્દોષોની હત્યાને લઈ માંગરોળ મુસ્લિમ સમાજમાં પણ રોષ જોવા મળે છે। આ કાયરતાભર્યું કૃત્યને કોઈ પણ ધર્મ સાથે ન જોડવો જોઈએ। આવા કૃત્ય કરનારા કોઈ પણ હોય તેને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ તેવી માંગ કરી છે। आतंकवादी टेररिज्म हमला हुआ है, ये सयाह के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, ना काबिल माफ़ी जुर्म है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि 2016 के अंदर भी उरी के अंदर अटैक हुआ था, तकरीबन 17 के करीब हमारे जवान शहीद हुए थे। फिर 2019 के अंदर पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, 70 के करीब हमारे जवान शहीद हुए। उनकी भी तहकीकात की जाए, उनके पीछे कौन सी अनासिर कार फरमा है, कौन सी ताकतें उसके पीछे हैं, उसको भी बेनिकाब किया जाए। मौजूदा जो हमला हुआ है वो देश के ऊपर हमला हुआ है, देश की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है। हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर मजहब के मानने वाला, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, जितनी बिरादरी है, सबसे गुजारिश है कि आपस के अंदर इत्तिहाद कायम रखे। मौजूदा वक्त का तकाजा यह है कि आपस के अंदर मिलजुल कर बाहरी ताकतें और देश के दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। पुरअमन रहेंगे तो बाहर के देश के हमला आवर से मुकाबला करना आसान होगा। इसीलिए देश के हर बाशिंदों से मेरी ये गुजारिश है, जामा मस्जिद मांगरोल, जिला जूनागढ़, गुजरात से, कि पुरअमन रहे, फौज के साथ ताउन करे, फौज के साथ रहे। और दूसरी मेरी ये हमदर्दाना संवेदना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्यारे लवाहिकीन को खोया है। जो हमला हुआ है उसके अंदर जितने अभी अस्पताल के अंदर है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाए। पूरी संवेदना, हमदर्दियाँ हमारे उनके घर वालों के साथ है। पूरी मांगरोल की आवाम, देश का मुसलमान इस आतंकवादी और टेररिज्म हमले का सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता है और देश के अंदर अमन रहो, देश का भला हो, ये सब हम दुआ करते हैं।